हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम फैलोपियन ट्यूब में होने वाली सूजन यानी कि इन्फ्लामेशन के संपूर्ण इलाज के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फैलोपियन ट्यूब में सूजन आना एक कॉमन डिजीज कंडीशन होती है जिसे मेडिकल टर्म में साल्फिंजाइटिस के नाम से जाना जाता है। यह एक कॉमन डिजीज कंडीशन होती है जो कि मुख्य रूप से पीआईडी डिजीज यानी कि पेल्विस इन्फ्लामेटरी जो डिजीज कंडीशन होती है उनसे यह डिजीज कंडीशन एसोसिएट होती है। इनकी शुरुआत वजाइनल कैनाल से होती है जो कि आगे चलकर आपकी एक या फिर दोनों फैलोपियन ट्यूब को इन्फेक्टेड कर सकती है, जिसके कारण महिला के अंदर सीवियर एब्डोमिनल पेन और इसके साथ साथ वजाइनल डिस्चार्ज की कंडीशन देखने को मिल सकती है। आज की इस वीडियो में हम फैलोपियन ट्यूब में होने वाले इन्फ्लामेशन के संपूर्ण इलाज के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में अगर किसी महिला में फैलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन होता है या फिर उसके लोअर एब्डोमिनल पेन होता है तो उस कंडीशन में वह डॉक्टर के पास जाती है। तो डॉक्टर द्वारा ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन और इंजेक्शन साल्फिंजाइटिस की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है, उन सभी के पॉपुलर ब्रांड नेम के साथ साथ मेडिकल स्टोर पर यह मेडिसिन किस नाम से मिलती है, उसमें क्या कंटेंट पाया जाता है और मेनली इसके डोज, यूजेस और साइड इफेक्ट के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है ऑल द मेडिकल स्टूडेंट जो गांव में प्रैक्टिस करते हैं, आरएमपी डॉक्टर हैं, उन सभी के लिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं व्हाट इज अ साल्फिंजाइटिस यानी कि फैलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन होना, सूजन आना क्या होता है, उसका जनरल इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश भाषा में आसान शब्दों में समझने वाले हैं। साल्फिंजाइटिस एक सीवियर डिजीज कंडीशन होती है यानी कि एक बहुत ही सीवियर डिजीज कंडीशन होती है जिसमें आपके एक या फिर दोनों फैलोपियन ट्यूब, आप इमेज में देख सकते हो, ये आपकी फैलोपियन ट्यूब होती है जिसमें साल्फिंजाइटिस की कंडीशन में आपके एक या फिर दोनों फैलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन हो जाता है यानी कि सूजन आ जाती है, जिसे मेडिकल टर्म में साल्फिंजाइटिस कहा जाता है। साल्फिंजाइटिस की कंडीशन में एक या फिर दोनों जो आपकी फैलोपियन ट्यूब होती है वो इफेक्ट हो सकती है। फैलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन की शुरुआत वजाइना से होती है। वजाइना में जो पीआईडी डिजीज कंडीशन होती है यानी कि जो पेल्विस इन्फ्लामेटरी डिजीज कंडीशन होती है उससे यह साल्फिंजाइटिस की कंडीशन एसोसिएट होती है जो कि ऊपर की ओर बढ़कर जो महिला की फैलोपियन ट्यूब होती है उससे इफेक्ट कर देती है। अगर किसी महिला में एक साइड की फैलोपियन ट्यूब इफेक्ट होती है तो उस कंडीशन में जो दूसरे साइड की फैलोपियन ट्यूब होती है उसके भी इन्फेक्शन यानी कि उसमें भी सूजन होने की संभावना अधिक रहती है। आप इमेज में देख सकते हो, यह एक साल्फिंजाइटिस की कंडीशन होती है जिसको हम डायग्राम के माध्यम से आसान शब्दों में और आसान भाषा में समझने वाले हैं। देखिए, यह महिला के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके कुछ पार्ट होते हैं जिसमें ये आपकी ओवरीज होती है जो कि दोनों साइड में प्रेजेंट रहती है। ओवरी की संख्या 2 होती है। यह आपका वजाइना होता है और वजाइना के जस्ट ऊपर सर्विक्स और यहाँ यूट्रस होता है। तो अगर किसी महिला में किसी पीआईडी डिजीज यानी कि जो पेल्विस इन्फ्लामेटरी डिजीज कंडीशन होती है उसके कारण या फिर किसी बैक्टीरिया, वायरस या फिर फंगस के कारण वजाइना पे इन्फेक्शन होता है यानी कि जो वल्वो वजाइनल कैंडिडियासिस की कंडीशन होती है वो आगे बढ़कर आपके जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसे भी इफेक्ट कर देती है। साल्फिंजाइटिस की कंडीशन में महिला के अंदर जो एक फैलोपियन ट्यूब होती है वो इफेक्ट हो सकती है या फिर अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में जो दूसरी फैलोपियन ट्यूब होती है वो भी इफेक्ट हो सकती है। यह मुख्य रूप से बैक्टीरिया, वायरस या फिर फंगल इन्फेक्शन के कारण देखने को मिल सकती है। आप इमेज में देख सकते हो, ये महिला की फैलोपियन ट्यूब होती है जो कि साल्फिंजाइटिस की कंडीशन में कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। उसमें सूजन आ जाती है, रेडनेस होती है और महिला के अंदर सीवियर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है। पेन के साथ साथ जो अबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज होते हैं जिसे हम व्हाइट डिस्चार्ज कहते हैं वो भी महिला के अंदर देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ साल्फिंजाइटिस यानी कि जब किसी महिला में फैलोपियन ट्यूब में सूजन आती है तो साल्फिंजाइटिस की कंडीशन कितने प्रकार की होती है, फैलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, उनको हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी साल्फिंजाइटिस की कंडीशन होती है वो होती है ऑक्यूट साल्फिंजाइटिस। जैसा कि नाम से ही एक्सप्लेन हो रहा है, ऑक्यूट साल्फिंजाइटिस यानी कि कुछ समय के लिए जब किसी महिला में साल्फिंजाइटिस की कंडीशन डेवलप होती है तो उसे हम ऑक्यूट साल्फिंजाइटिस कहते हैं। यह कंडीशन मुख्य रूप से पीआईडी डिजीज यानी कि जो पेल्विस इन्फ्लामेटरी डिजीज कंडीशन होती है उनसे एसोसिएट रहती है, जिसके कारण महिला के जो वजाइना होता है उससे पीले और बदबूदार जो वजाइनल डिस्चार्ज होते हैं वो देखने को मिल सकते हैं। दूसरी जो हमारी साल्फिंजाइटिस की कंडीशन होती है वो होती है क्रोनिक साल्फिंजाइटिस यानी कि लंबे समय तक। अगर किसी महिला में ऑक्यूट साल्फिंजाइटिस की कंडीशन डेवलप होती है, उसका अगर समय पर ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो उस कंडीशन में महिला के अंदर जो क्रोनिक साल्फिंजाइटिस की कंडीशन होती है वो उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण जो महिला की दोनों फैलोपियन ट्यूब होती है, आप इमेज में देख सकते हो, वो क्रोनिक साल्फिंजाइटिस की कंडीशन में जो दोनों फैलोपियन ट्यूब होती है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, जिसके कारण महिला के अंदर सीवियर पेन,
रेडनेस और लोअर एब्डोमिनल पेन देखने को मिल सकता है। आगे हम इसके कोजेस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं कोजेस ऑफ सॉल्फिंजाइटिस, यानी कि अगर किसी महिला में एक या फिर दोनों फैलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन हो जाता है यानी कि सूजन आ जाती है, तो उस कंडीशन में उसके होने के क्या क्या कारण होते हैं और कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से यह कंडीशन देखने को मिल सकती है, तो उन कारणों को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो वैसे तो वेरियस टाइप के कोजेज होते हैं जिनकी वजह से महिला के अंदर जो सॉल्फिंजाइटिस की कंडीशन होती है वो देखने को मिल सकती है, लेकिन जो मेन कारण होते हैं, जो मोस्ट कॉमन कोज होते हैं, उनके बारे में ही आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहला जो हमारा मोस्ट कॉमन सॉल्फिंजाइटिस का कारण होता है वो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन महिलाओं में जो सॉल्फिंजाइटिस की कंडीशन होती है यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसमें जो इन्फ्लामेशन होता है उसके होने का सबसे मोस्ट कॉमन कारण होता है, जिसमें कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि महिला के अंदर जो सॉल्फिंजाइटिस की कंडीशन होती है वो डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि गोनोकॉकाई बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकस, ई कोलाई नामक बैक्टीरिया, या फिर अगर किसी महिला में वल्वोवजाइनल कैंडिडियासिस की कंडीशन डेवलप हुई है या फिर क्लेमाइडिया ट्राइकोमोनियासिस की कंडीशन डेवलप हुई है, तो उस कंडीशन में महिला के अंदर जो सॉल्फिंजाइटिस की कंडीशन होती है यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है, आप इमेज में देख सकते हो, उसमें इन्फ्लामेशन कोज हो सकता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ डिजीज कंडीशन होती है जो सेकेंडरी डिजीज कंडीशन की तरह महिला के अंदर जो सॉल्फिंजाइटिस की कंडीशन होती है उसको कोज करती है, जैसे कि पीआईडी डिजीज यानी कि पेल्विस इन्फ्लामेटरी डिजीज कंडीशन। जैसे कि हमने सॉल्फिंजाइटिस के इंट्रोडक्शन में देखा था कि यह संक्रमण मुख्य रूप से जो पीआईडी डिजीज कंडीशन होती है यानी कि जो पेल्विस इन्फ्लामेटरी डिजीज कंडीशन होती है उनसे यह इन्फेक्शन एसोसिएट होता है। तो कुछ ऐसे पीआईडी डिजीज कंडीशन होती है जैसे कि वजाइनाइटिस, यानी कि अगर किसी महिला में वजाइनल कैनाल में इन्फ्लामेशन होता है तो उस कंडीशन में यह इन्फेक्शन आगे बढ़कर जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसको इफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा ओफोराइटिस, जो फैलोपियन ट्यूब के दोनों साइड में जो ओवरीज प्रेजेंट रहती है, आप इमेज में देख सकते हो, तो अगर किसी महिला में ओवरीज में अगर किसी प्रकार की इंजुरी के कारण या फिर किसी बैक्टीरिया के कारण इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उस कंडीशन में जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसमें भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। इसके अलावा एंडोमेट्रियासिस, देखिए जो हमारे यूट्रस होता है, जो महिलाओं में यूट्रस प्रेजेंट रहता है, उसमें यूट्रस की सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होती है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, तो अगर किसी महिला में जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर होती है उसमें अगर किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है या फिर इन्फेक्शन हो जाता है किसी बैक्टीरिया वायरस के कारण, तो उस कंडीशन में यह इन्फेक्शन जो आसपास का जो एरिया होता है उसे कवर कर लेता है और ऊपर की ओर बढ़कर जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसे भी इफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा कुछ डिजीज कंडीशन होती है जैसे कि एसटीडी डिजीज कंडीशन, यानी कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कंडीशन होती है जैसे कि सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, तो उसके कारण भी महिला के अंदर जो सॉल्फिंजाइटिस की कंडीशन होती है वो देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से यह कंडीशन देखने को मिल सकती है, जैसे कि आईयूसीडी यानी कि जो इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होती है, अगर कोई महिला क्रोनिक समय तक जो आईयूसीडी होती है यानी कि जो इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होती है जो कि अनवांटेड प्रेगनेंसी से छुटकारा पाने के लिए यूज में ली जाती है, तो अगर कोई महिला क्रोनिक समय तक जो आईयूसीडी होती है यानी कि इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव जो डिवाइस होती है उनका लंबे समय तक यूज करती है, तो उसके कारण भी महिला के जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी महिला के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं यानी महिला के द्वारा एक से अधिक सेक्सुअल पार्टनर के साथ जो सेक्सुअल एक्टिविटी करती है, तो उस कंडीशन में भी जो एसटीडी डिजीज यानी कि जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कंडीशन होती है उसके होने की सर्वाधिक संभावना हो जाती है और उसके कारण भी महिला के अंदर जो सॉल्फिंजाइटिस की कंडीशन होती है वो देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अनहाइजीन, यानी कि अगर कोई महिला जो पेल्विक एरिया होता है, उसका जो वजाइनल एरिया होता है, उसकी प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करती है, तो उस कंडीशन में वहां पर बैक्टीरिया, वायरस और फंगस की ग्रोथ हो सकती है, तो वहां आगे की ओर यानी कि अंदर की ओर बढ़कर जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसको इन्फ्लामेशन कर सकती है। तो ये कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो महिला के अंदर इफेक्ट हो सकती है और उसमें सूजन आ जाती है, जिसके कारण महिला के अंदर कुछ सीवियर टाइप के जो सिम्टम्स होते हैं वो देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं सिम्टम्स ऑफ सॉल्फिंजाइटिस, यानी कि अगर किसी महिला में एक या फिर दोनों फैलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन हो जाता है यानी कि सूजन आ जाती है, तो उसके कारण महिला के अंदर ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स यानी कि ऐसे कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं, उन लक्षणों को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारा मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है वो होता है अबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज, यानी कि महिला के अंदर जो वजाइनल कैनाल होती है उससे अबनॉर्मल जो वजाइनल डिस्चार्ज होते हैं वो महिला के अंदर देखने को मिल सकते हैं। उन वजाइनल डिस्चार्ज में से स्मेल आ सकती है या फिर उसका कलर येलोइश हो सकता है। इसके अलावा महिला के अंदर लोअर एब्डोमिनल पेन हो सकता है,
ड्यूरिंग सेक्स, यानी कि जब भी महिला अपने मेल पार्टनर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करती है तो उस कंडीशन में महिला के अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान पेन होता है। इसके अलावा महिला के अंदर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, यानी कि जब भी महिला के अंदर एवरी मंथ जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है, यानी कि जो एमसी साइकिल आती है, उसके दौरान महिला के अंदर पेन होना। इसके अलावा महिला के अंदर जो पीठ के निचले वाला हिस्सा होता है उसमें दर्द होना। इसके अलावा महिला का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि महिला के अंदर फीवर आता है। नोजिया एंड वॉमिटिंग, यानी कि महिला के अंदर जी मचलाना, मतली जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। पेट में गैस होना, हेडेक, यानी कि महिला के अंदर सिर दर्द होना। इसके अलावा महिला के अंदर इरिटेशन, रेस्टलेसनेस और एनोरेक्सिया, यानी कि महिला के अंदर भूख की कमी, ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि महिला के अंदर साल्फिंजाइटिस की कंडीशन में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ साल्फिंजाइटिस, यानी कि जब भी किसी महिला के अंदर साल्फिंजाइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है या फिर जो अपन ने डिस्कस किए जो वेरियस टाइप के जो सिम्टम्स अराइज होते हैं, उन सिम्टम्स के आधार पर हम साल्फिंजाइटिस की कंडीशन का कैसे पता लगा सकते हैं, उसके बारे में कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सकते हैं। इन टेस्टों को हम हॉस्पिटल या फिर जो क्लिनिक होता है उस पर कर आसानी से पता लगा सकते हैं। जैसे कि महिला की हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, यानी कि जो प्रीवियस हिस्ट्री है महिला की, प्रीवियस महिला के अंदर कोई डिजीज कंडीशन है कि नहीं उसका हम पता लगा सकते हैं। इसके अलावा महिला के अंदर हेड टू टॉय फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद भी उस महिला के अंदर जो साल्फिंजाइटिस की कंडीशन है उसका पता आसानी से लगा सकते हैं। इसके अलावा महिला के जो पेल्विक एरिया होता है, जो पेल्विस एरिया होता है, उसका हम एग्जामिनेशन कर सकते हैं। या फिर अगर किसी महिला के अंदर बैक्टीरिया या फिर वायरल इन्फेक्शन के कारण यह कंडीशन डेवलप हुई है तो उस कंडीशन में हम ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। ब्लड टेस्ट में हम सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट करवा सकते हैं, जिसके कारण महिला के अंदर जो डब्ल्यूबीसी होती है या फिर जो प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है उसके बढ़ी हुई या फिर घटी हुई होने के कारण हम इसके जो कोज होता है उसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा महिला के अंदर हम यूरिन एग्जामिनेशन करवा सकते हैं, यानी कि जो महिला का जो यूरिन होता है उसका एग्जामिनेशन करवाने के बाद भी हम महिला के अंदर साल्फिंजाइटिस की कंडीशन का पता आसानी से लगा सकते हैं। इसके अलावा महिला के अंदर जो लेप्रोस्कोप होता है उसका हम एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। अगर इन सभी एग्जामिनेशन करवाने के बाद भी महिला के अंदर जो साल्फिंजाइटिस की कंडीशन होती है उसका पता नहीं लगता है तो उस कंडीशन में हम यूएसजी करवा सकते हैं, यानी कि अल्ट्रासोनोग्राफी करवा सकते हैं, सीटी स्कैन करवा सकते हैं, एमआरआई एग्जामिनेशन करवा सकते हैं और इसके अलावा हम स्टेरोसाल्फिंगोग्राम करवाकर इस जो साल्फिंजाइटिस की कंडीशन होती है उसका हम पता आसानी से लगा सकते हैं। नेक्स्ट इसके आगे हम ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ साल्फिंजाइटिस, यानी कि अगर किसी महिला के अंदर जो साल्फिंजाइटिस यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसमें अगर किसी प्रकार की सूजन आ जाती है तो उस कंडीशन में वहाँ डॉक्टर के पास जाती है। तो डॉक्टर द्वारा ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन और कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन साल्फिंजाइटिस की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, उनको हम कैटेगरी वाइज आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं कि मेरे द्वारा जितनी भी मेडिसिन और इंजेक्शन की जानकारी प्रोवाइड की जाती है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है। आप किसी भी टैबलेट या फिर इंजेक्शन का उपयोग खुद की मर्जी से नहीं करें, नहीं तो आपको आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले जो हमारी मेडिसिन की कैटेगरी होती है वो होती है एंटीबायोटिक कैटेगरी। जैसे कि हमने साल्फिंजाइटिस के कोजेस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था कि यह मुख्य रूप से बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण महिला के अंदर जो साल्फिंजाइटिस की कंडीशन होती है वो देखने को मिल सकती है। तो उस कंडीशन में जो बैक्टीरिया होता है उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए डॉक्टर द्वारा कुछ एंटीबायोटिक जो टैबलेट होती है वो प्रिस्क्राइब की जाती है, जिसमें जो मोस्ट पॉपुलर टैबलेट होती है जो कि साल्फिंजाइटिस की ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर द्वारा सबसे ज्यादा यूज में ली जाती है उसका नाम होता है फ्लैजिल 400 टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो फ्लैजिल इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में यानी कि कॉम्पोजिशन के बारे में तो इसमें मेट्रोडिनाजोल नामक जो कंटेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है। बात करें इस टैबलेट के उपयोग के बारे में तो इसका उपयोग मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। अगर किसी महिला के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण महिला के अंदर जो साल्फिंजाइटिस की कंडीशन डेवलप हुई है या फिर जो वजाइनाइटिस की कंडीशन डेवलप हुई है या फिर जो महिला के जो रिप्रोडक्टिव कैनाल होते हैं या फिर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसमें अगर किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा जो फ्लैजिल 400 टैबलेट होती है उसको डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में तो जो अडल्ट फीमेल होती है यानी कि जिनकी उम्र 18 प्लस होती है उसमें 400 mg की जो टैबलेट होती है उसको ओरल रूट द्वारा बीडी में देते हैं, यानी कि दिन में 2 बार सुबह और शाम इस टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है और डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को 5 दिनों के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है।
नेक्स्ट हमारी जो एंटीबायोटिक टैबलेट होती है, मोस्ट पॉपुलर टैबलेट होती है जो कि साल्फिंजाइटिस की कंडीशन में डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, उसका नाम होता है इरिथ्रोवेल टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, यहाँ भी एक एंटीबायोटिक कैटेगरी की मेडिसिन होती है जिसका उपयोग मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब में ली जाती है। बात करें इस टैबलेट के कंटेंट के बारे में तो इसमें इरिथ्रोमाइसिन नामक जो कंटेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है। इरिथ्रोवेल इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके यूजेस के बारे में तो इसका उपयोग मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर, साल्फिंजाइटिस की कंडीशन में या फिर वजाइनाइटिस की कंडीशन में डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में तो इसका डोज जो अडल्ट फीमेल होती है उसमें 250 mg या फिर जो 500 mg की टैबलेट होती है उसको ओरल रूट द्वारा बीडी में या फिर ओडी में यानी कि दिन में एक बार या फिर दिन में 2 बार अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर लेनी होती है और डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को 5 दिनों के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट होती है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट होती है जिसको डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, जैसा कि सिफ्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट, इरिथ्रोमाइसिन टैबलेट, एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट और जो क्लिंडामाइसिन टैबलेट होती है वो भी डॉक्टर द्वारा जो साल्फिंजाइटिस की कंडीशन में डॉक्टर द्वारा इसको भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इन सभी टैबलेट में से किसी एक टैबलेट का उपयोग कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे हम एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं जो कि मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन होता है, जो कि मुख्य रूप से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण अगर किसी महिला के अंदर साल्फिंजाइटिस की कंडीशन डेवलप हुई है तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किया जाता है। उसका नाम होता है मोनोसेफ इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो, मोनोसेफ इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगा। यह एक एंटीबायोटिक कैटेगरी का इंजेक्शन होता है। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें सिफ्ट्रियाक्सोन नामक जो ड्रग होती है वो प्रेजेंट रहती है। इस इंजेक्शन का उपयोग मेनली अगर किसी महिला में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण अगर किसी महिला में साल्फिंजाइटिस की कंडीशन डेवलप हुई है, वजाइनाइटिस यानी कि वजाइनल कैनाल में इन्फ्लामेशन हो रहा है, या फिर कुल मिला के महिला के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसमें अगर किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन होता है तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस मोनोसेफ जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है उसको डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इस इंजेक्शन के डोज के बारे में तो जो अडल्ट फीमेल होती है उसमें 1 ग्राम का इंजेक्शन होता है जिसको IV प्लस IM यानी कि इंट्रावेनस या फिर इंट्रामस्कुलर रूट द्वारा ओडी में देते हैं, यानी कि दिन में एक बार लगाने की सलाह दी जाती है और डॉक्टर द्वारा इस इंजेक्शन को 3 दिनों के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। यह इंजेक्शन पाउडर फॉर्म में होता है। आप इमेज में देख सकते हो, यह इंजेक्शन पाउडर फॉर्म में होता है जिसको डिस्टिल वाटर में डाइल्यूकेट करके इस इंजेक्शन को मोस्टली IV रूट यानी कि इंट्रावेनस रूट द्वारा ही लगाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी मेडिसिन की कैटेगरी होती है जो कि साल्फिंजाइटिस की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है उसका नाम होता है NSAID कैटेगरी यानी कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। इन टैबलेट का उपयोग मेनली मॉडरेट टू सीवियर पेन को कंट्रोल करने के लिए उपयोग में ली जाती है। जैसा कि हमने साल्फिंजाइटिस के सिम्टम्स के बारे में देखा था कि महिला के अंदर जो लोअर एब्डोमिनल पेन होता है वो साल्फिंजाइटिस की कंडीशन में देखने को मिल सकता है, तो उस पेन को कम करने के लिए डॉक्टर द्वारा जो NSAID कैटेगरी की मेडिसिन होती है यानी कि जो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती है उनका भी यूज़ किया जाता है, जिसमें जो मोस्ट ऑफ टैबलेट होती है, जो मोस्ट पॉपुलर टैबलेट होती है वो होती है मोर्टिन टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, मोर्टिन इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें आइबुप्रोफेन नामक जो कंटेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है। इस टैबलेट का उपयोग मेनली रिड्यूस पेन यानी कि अगर किसी महिला के अंदर एब्डोमिनल पेन हो रहा है ड्यूरिंग साल्फिंजाइटिस की कंडीशन की वजह से, तो उस कंडीशन को कम करने के लिए, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, स्वेलिंग और फीवर को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में तो जो अडल्ट फीमेल होती है उसको 400 mg की टैबलेट होती है जिसको ओरल रूट द्वारा ओडी में देते हैं, यानी कि दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है और डॉक्टर द्वारा 5 दिनों के लिए इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी NSAID कैटेगरी की मेडिसिन होती है, मोस्ट पॉपुलर टैबलेट होती है, उसका नाम होता है नेप्रोसिन SR टैबलेट। आप इमेज देख सकते हो, नेप्रोसिन SR इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें नेप्रोक्सिन नामक जो कंटेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है। इस टैबलेट का उपयोग भी मेनली रिड्यूस पेन यानी कि पेन को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन को कम करने के लिए और पेन और फीवर की कंडीशन में डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में तो जो अडल्ट फीमेल होती है उसमें 400 mg की टैबलेट ओडी में देते हैं, यानी कि दिन में एक बार
सुबह या फिर शाम को इस टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है और डॉक्टर द्वारा 5 दिनों के लिए इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये सभी की सभी एनएसआइड कैटेगरी की मेडिसिन होती है, लेकिन डॉक्टर द्वारा इनके अलावा भी कुछ अदर जो एनएसआइड कैटेगरी की टैबलेट होती है, जैसे कि एंडोमेथासिन हो गया, डाइक्लोफेनिक सोडियम हो गया, पायरोक्सिकेन हो गया, ये कुछ अदर एनएसआइड कैटेगरी यानी कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, जिनका भी यूज डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब में लिया जाता है, यानी कि डॉक्टर द्वारा इसे भी प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। लेकिन इन सभी टैबलेट में से आप किसी एक टैबलेट का उपयोग कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी मेडिसिन की कैटेगरी होती है, जो कि साल्फिंजाइटिस की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए प्रिस्क्राइब में ली जाती है, उसका नाम होता है एंटीपायरेटिक मेडिसिन। इस टैबलेट का उपयोग मेनली इस कैटेगरी की जो सभी टैबलेट होती है, इनका उपयोग मेनली रिड्यूस फीवर यानी कि बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल मेंटेन करने के लिए इन टैबलेटों को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। जैसे कि हमने साल्फिंजाइटिस के सिम्टम में देखा था कि महिला के अंदर फीवर जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं, यानी कि महिला का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो उस कंडीशन को यानी कि महिला के अंदर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए डॉक्टर द्वारा एंटीपायरेटिक मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब की जाती है, जिसमें जो मोस्ट पॉपुलर टैबलेट है उसका नाम होता है डोलो 650 mg टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, डोलो 650 इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में, तो इसमें पैरासीटामोल नामक कंटेंट होता है। इसका उपयोग मेनली रिड्यूस फीवर यानी कि मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर करने के लिए इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में, तो जो अडल्ट फीमेल होती है उसमें 650 mg की जो टैबलेट होती है उसको ओरल रूट द्वारा ओडी में देते हैं, यानी कि दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है और डॉक्टर द्वारा 2 दिनों के लिए इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करेंगे प्रिस्क्रिप्शन के बारे में, यानी कि अगर आप एज ए नर्सिंग स्टूडेंट हो या फिर आप एज ए हेल्थ एडुकेटर हो, तो उस कंडीशन में अगर कोई महिला आपके क्लिनिक पर विजिट करती है जिसको साल्फिंजाइटिस की कंडीशन डेवलप हुई है, तो उस कंडीशन में आप उस महिला को कौन कौन से ऐसी टैबलेट या फिर उसका कैसे इलाज कर सकते हो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कुछ टैबलेट और कुछ ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो कि महिला के अंदर हम देंगे, ताकि महिला के अंदर जो साल्फिंजाइटिस की कंडीशन होती है उसको आसानी से ठीक किया जा सके। तो सबसे पहले हम महिला को जो टैबलेट मेट्रोडिनाजोल होती है, जो कि 400 mg की टैबलेट होती है, उसको महिला के अंदर बीडी में देंगे, यानी कि दिन में 2 बार सुबह और शाम को इसको लेने की सलाह देंगे और इस टैबलेट को महिला के अंदर 5 दिनों के लिए प्रिस्क्राइब करेंगे। इसके अलावा हम एक इंजेक्शन को भी प्रिस्क्राइब करेंगे, जिसमें हम महिला के अंदर जो इंजेक्शन सिप्ट्रैक्सोन होता है, जो कि 1 ग्राम का इंजेक्शन होता है, उसको ओडी में देंगे, यानी कि दिन में एक बार इस इंजेक्शन को लगाना है और महिला के अंदर साल्फिंजाइटिस की कंडीशन के सीवियरिटी के अकॉर्डिंग इस इंजेक्शन को महिला के अंदर 4 दिन लगाना है। इसके अलावा महिला के अंदर पेन मैनेजमेंट को कम करने के लिए, यानी कि पेन को कंट्रोल करने के लिए आप मोर्ट्रिन टैबलेट या फिर डोलो 650 mg की जो टैबलेट होती है उसमें से किसी एक टैबलेट को यूज करने की सलाह दे सकते हो और इस टैबलेट को हम ओडी में देंगे, यानी कि दिन में एक बार लेने की सलाह देंगे। अगर महिला के अंदर सिम्टम्स की सीवियरिटी ज़्यादा है तो हम उसको बीडी में भी दे सकते हैं, यानी कि दिन में 2 बार भी दे सकते हैं और इन टैबलेटों को हम 3 दिनों के लिए प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ मैंने साल्फिंजाइटिस के संपूर्ण इंट्रोडक्शन से लेकर उसके मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में, जितनी भी टैबलेट के बारे में आपको समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।